गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज करेंगे हम चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। 6 चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ फार्मूलेज हैं जो 10th क्लास के हैं वो करते हैं मेंसुरेशन वाले। फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट पे सबसे पहले आता है क्यूबाइड। क्यूबाइड यानी इस तरह की फिगर होगी, जैसे कमरा होता है ना, रूम होता है आपका, उस तरह की फिगर होती है। ये मान लीजिए एक क्यूबाइड है। ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, ये हाइट होगी। तो सबसे पहले इसके वॉल्यूम का फार्मूला आएगा हमारे पास। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। 10th क्लास में था ये। उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ। ये याद रखना आपने। उसके बाद हमारे पास आएगा टोटल सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसका फार्मूला होगा 2 लेंथ ब्रेथ ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। ये क्यूबाइड के फार्मूले हैं। उसके बाद नंबर आएगा आपका क्यूब का। क्यूब का मतलब होता है घन, यानी जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल हों। जैसे मान लीजिए इस तरह की फिगर है, ये वाली फिगर ले लिया हमने। ये मान लीजिए लेंथ भी ए और उसके बाद ब्रेथ भी ए और हाइट भी ए, तीनों सेम हो। तो वही फार्मूला पहले इसका, जैसे क्यूब का फार्मूला होता है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ए मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए और हाइट भी ए, यानी कितना हो जाएगा ए की पावर 3। उसके बाद हमारे पास आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यूबाइड का क्या था, 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ, या 2 हाइट, हाइट की जगह क्या होगा ए, लेंथ की जगह भी क्या होगा ए और ब्रेथ की जगह भी क्या होगा ए, यानी कितना हो जाएगा 2a इंटू में a प्लस ए 2a 4a स्क्वायर। ये फार्मूला। उसके बाद आएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का 2 लेंथ ब्रेथ ब्रेथ हाइट हाइट लेंथ। ये क्यूबाइड का था, तो उसमें जो क्यूब का निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, लेंथ भी ए, ये भी ए है, ब्रेथ भी ए है, और उसके बाद हमारे पास आएगा फिर ब्रेथ ए, हाइट भी ए, फिर हाइट ए, लेंथ भी ए, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो आपने याद रखना है कर्व्ड सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम क्या होगा ए क्यूब। इसके ऐसे याद रखने हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तो वॉल्यूम होगा 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ कर्व्ड सरफेस एरिया 2 लेंथ ब्रेथ ब्रेथ प्लस हाइट लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया, मतलब 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर आएगा लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। ये क्यूबाइड की होगी। उसके बाद नंबर आता है आपका, तीसरे नंबर पर आता है सिलेंडर। सिलेंडर यानी क्या बोलते हैं उसको, बेलन बोलते हैं। इस तरह क्या करती, जैसे पाइप होता है ना, इस तरह क्या करती, ये साइड। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें ये तो रेडियस हो जाएगी, ये इसकी हाइट होगी। सबसे पहले इसकी वॉल्यूम का फार्मूला बनाएंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, बाई आर स्क्वायर एच। फिर इसके कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई आर एच। पाई का आपको पता है, पाई इज इक्वल टू 3.14 हो सकती है, और या कितना होता है पाई का मान 22/7। वैसे यहाँ पर पाई रखी है। तो
रेडियस होगी, ये हाइट होगी, यानी ये इसकी रेडियस, ये इसकी हाइट हो जाएगी। टोटल सरफेस एरिया जब आप निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, एक तो जैसे ये दिखाई दे रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया, या लैटरल भी बोल सकते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच, जैसा दिखाई दे रहा है, प्लस एक सर्कल नीचे है पाई आर स्क्वेयर, प्लस एक दूसरा सर्कल ऊपर है पाई आर स्क्वेयर, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वेयर 2 पाई आर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास टोटल, यहाँ से कॉमन निकालेंगे, 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें भी है, तो 2 पाई आर कॉमन निकाल लिया, यहाँ बच गया एच, यहाँ बच गया आर। तो ये आपने याद रखना, टोटल सरफेस एरिया का 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद नंबर आता है कोण का। ये हमारे पास हो जाएगा कोण। कोण का मतलब होता है शंकु, शंकु बोलते हैं, जैसे जोकर की टोपी देखी होगी आपने, या आइसक्रीम देखी है, उस तरह की फिगर बनाएंगे। ये बात, यहाँ रेडियस हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, ये आपकी तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, यानी हम क्या कहेंगे इसको, तिर्यक ऊंचाई एल, एल से डिनोट करते हैं एल। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, जो सिलेंडर का है वो इसका तीसरा हिस्सा, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच था, उसका तीसरा हिस्सा। जैसे मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल फिगर बनाते हैं हम, तो उसमें तो अगर मान लीजिए हम ऐसे काटा, एक तो ये कट गया, एक ये कट गया, एक ये कट गया, तो 3 पार्ट में बन जाएगा। उसके बाद इसका आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी क्या होगा पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, एक तो पाई आर एल जैसा दिखाई दे रहा है, पाई आर एल, और प्लस में एक सर्कल का, यानी पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई आर एल प्लस आर। ये क्या होती है, स्लैंट हाइट। तो एल है, तो एल को अगर नोट करेंगे, एल हो जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो एल हो जाएगी हमारे पास रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल क्या है, स्लैंट हाइट बोलते हैं जिसको, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का मतलब ये तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट लिख सकते हैं, स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई। अब उसके बाद फोर्थ फिफ्थ नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर आएगा आपके पास स्पेयर। स्पेयर का मतलब होता है गोला, यानी कि आप इस तरह की एक फुटबॉल टाइप में या एक बॉल टाइप में आप ले सकते हैं फिगर। यहाँ पे इसकी रेडियस मेंशन करेंगे, ये रेडियस होगी हमारी। तो सबसे पहले इसके वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ भी देखो, एक बात देखो, मैंने यहाँ पर जानबूझ कर 2 पाई आर रखा है, 2 पाई आर स्क्वायर, ताकि आपको याद है कि नहीं है। कितना होगा बताइए, 4 पाई आर स्क्वायर। देखो 4 पाई आर स्क्वायर, ध्यान रखो। जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो भी 4 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया भी क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि दिखाई भी बॉल की तरह ही गोल दिखाई दे रहा है भी वास्तव में गोल ही, तो टोटल भी वही और कर्व्ड भी वही, दोनों सेम होंगे, यानी 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद आता है हमारे पास हेमिस्फीयर, 5वें नंबर पर हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब होता है अर्ध गोला, आधा गोला। इस तरह की फिगर होगी, जैसे मान लिया हमने ये लिया, जैसे कटोरी होती है ना,
वैसे। तो यहाँ पे इसको रेडियस मान लिया। सबसे पहले इसका वॉल्यूम जब स्पेयर का वॉल्यूम क्या था 4/3πr³ था, तो इसका आधा हो जाएगा, हाफ, यानी कितना आ जाएगा 2/3πr³। दूसरा इसका कर्व सरफेस एरिया, देखिए भाई दिखाई कैसा दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसा, हाफ। तो जब उसका 4πr² था तो इसका कितना हो जाएगा 2πr²। टोटल सरफेस एरिया दिखाई तो ऐसा दे रहा है, लेकिन वास्तव में एक सर्कल और है इसमें साथ में, तो एक तो 2πr² और प्लस में 1πr², तो ये आ जाएगा हमारे पास 3πr²। तो ये आपने याद रखना है। इसका वॉल्यूम का फार्मूला होगा 2/3πr³। तो कर्व सरफेस एरिया का 2πr², टोटल सरफेस एरिया का 3πr²। ऐसे ही आपने स्फीयर के ध्यान रखने हैं। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3πr³, कर्व सरफेस एरिया 4πr², टोटल सरफेस एरिया 4πr², दोनों सेम होंगे क्योंकि दिखाई भी ऐसा ही दे रहा है, वास्तव में है भी गोल। कर्व सरफेस एरिया में कई बार अगर मान ले लैटरल सरफेस एरिया दे दे तो एक ही बात होती है, लैटरल या कर्व, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों सेम होते हैं। उसके बाद अगर कोण की बात करें तो वॉल्यूम 1/3πr²h, कर्व सरफेस एरिया πrl, टोटल सरफेस एरिया πrl+r। एल जो स्लैंट हाइट है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी स्लैंट हाइट की, वो क्या होगी L = r² + h²। यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकते हैं। हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, या L आ जाएगी r² + h² का रूट। उसके बाद सिलेंडर है, सिलेंडर का फार्मूला होगा πr²h, और कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2πrh, और टोटल सरफेस एरिया 2πrh+r, ये याद रखना आपने। उसके बाद आपका जो क्यूब था उसका वॉल्यूम a³, तो कर्व सरफेस एरिया 4a², और टोटल सरफेस एरिया आपका आ जाएगा 6a²। क्यूबाइड में भी ऐसे ही है, वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, और टोटल सरफेस एरिया 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ, कर्व सरफेस एरिया है 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ, टोटल सरफेस एरिया होगा 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। ये आपने फार्मूले ध्यान रखने हैं। थैंक यू वेरी मच।